हम प्रातःकाल परमपिता सत्येश्वर के अपने अंदर दर्शन करें। और ये बैकग्राउंड में जो भजन सुना जा रहा है, सत्येश्वर ये तेरा बंधन, इसको समझें। आज भारत के संस्कृति, सभ्यता, सदाचार, आदर्श के प्रैक्टिकल पुरुष, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जन्मदिन है। हम सबको उसे आनंद के साथ मनाना चाहिए और घर में सारे परिवार के साथ रहकर पहली बार हमें इस आदर्श शत्रु ने ये संयम और समय दिया है कि हम परमात्मा के सानिध्य में श्री राम के जीवन चरित्र को अपने परिवार के साथ व्यवहारिक रूप में समझें, अपने माँ बाप की चरणों में समय बिताएं, उनके हाथ पैरों को दाबें, सेवा करें, पत्नी के सानिध्य में आनंद मनाएं, बच्चों के साथ कल करें और इस सदअवसर को बहुत शानदार ढंग से हमें मनाना है, क्योंकि ये तनाव मुक्ति का साधन बनेगा। हम में निर्भयता आएगी, हम में निश्चिंतता आएगी, निश्चलता आएगी और हम निश्चय पूर्वक परमात्मा को अपने पास पा सकेंगे। हमारी रूह परमात्मा की दी हुई अमानत है, उसी के कारण हमारा अस्तित्व है, हमारा मन चलता है, हमारी इच्छाएं पैदा होती हैं, हम जीवन में सुख दुख अनुभव करते हैं। ऐसे प्रजा रंजक राम को अपने सामर्थ्य में पाएं, जिसमें संपत्ति और विपत्ति में एक सा रूप प्रकट किया था। राज आ रहा है, इतरा नहीं रहा है, राज जा रहा है, घबरा नहीं रहा है। अपने माता पिता के बच्चों के लिए, अपने परिवार की सुख शांति के लिए अपना सर्वस्व लुटाने वाले ऐसे राम को हम अपने जीवन में उतारें, तभी हमें आनंद आएगा। मंदिर, पूजा पाठ, प्रसाद, ये तो कार्यक्रम हैं। इन कार्यक्रमों के द्वारा हमें शिक्षा मिलती है। शिक्षा को ग्रहण कर हम अपने आचरण में उतारें, उस राम को अनुभव करके हम जीवन में अपने राम को मनाएं। अपना राम संतुलित रहेगा तो जीवन रहेगा। संयम से रहें। इस समय सबसे बड़ी जरूरत है हम राम को समझें। हमारा राम कैसा था? परिवार के सुख के लिए, भाई के सुख के लिए राज्य को फुटबॉल की तरह मार दिया। राम भी राज्य को लात मार रहे हैं, भरत भी राज्य को लात मार रहे हैं। क्या हम अपने परिवार को 10 रुपए, 100 रुपए, 2 फुट जमीन छोड़ तो आते? क्या रामायण हमारे यहाँ अलमारियों में बंद नहीं है? हमारे यहाँ कुरान सिर्फ अपने ओंठों पर नहीं है? यही दिक्कत है। हमारा ढोंग जाना चाहिए, हमारे अंदर परमात्मा को प्रकट होना चाहिए। और परमात्मा कब प्रकट होगा? जब सामने वाले में भी हमें परमात्मा नजर आएगा। हमें सामने वाले में परमात्मा नजर आएगा तो हम क्या उसको ठग पाएंगे? हम धोखा दे पाएंगे? जब भी हम किसी के साथ छल करते हैं, हम अपने आप से छल करते हैं। और अपने आप से छल करने का मतलब हमारे अंदर निहित परमात्मा से छल करते हैं। और विश्वेश्वर परमात्मा के हम अंश हैं। हमें बराबर ध्यान रखना चाहिए कि हम किसी से छल ना करें। हमें प्रेम करना है, सेवा करना है, सदाचारी जीवन जीना है, आनंद से जीना है। भगवान राम ने एक क्षण नहीं लगाया अयोध्या के जनमत को देखते हुए कि राजरानी पद पर महारानी सीता नहीं रह सकती। उन्होंने तुरंत उनको बिसरा दिया, त्याग दिया। कितना कठिन होता है, कितना कठिन था। सीता के पैर में एक सूल लगता था, राम के आंसू निकलते थे। सीता का अपहरण हो जाता है तो राम जंगल में पेड़ों से पूछते हैं, बताओ ऐसी सीता का त्याग कितना कठिन था। कभी सोच सकते हैं आप? लेकिन न्याय के लिए, जनमत के लिए क्या आज के राजाओं में ये दम है? इंदिरा जी संजय गांधी को त्याग सकी? इंदिरा जी सत्ता का मोह त्याग सकी? हमें जनमत की कद्र करना चाहिए, लेकिन न्याय के लिए जीना चाहिए। राम ने न्याय और जनमत को साथ लिया, जनहित को छोड़ा नहीं। ऐसे राम को हमें याद करना चाहिए, अपने अंदर उतारना चाहिए। अयोध्या का बनने वाला विशाल राम न्याय की विजय है। सैकड़ों वर्षों बाद हमें न्याय मिला है। वो किसी समाज, जाति, पंथ की विजय नहीं है, वो न्याय की विजय है। कुछ ढीठ लोग संगठन बना करके न्याय पर हमला करते हैं, अत्याचार करते हैं।
न्याय बहुत दिन तक चुप चुप कर सिसक कर रोता है, लेकिन अंत तो गत्वा न्याय की विजय हुई। इसको हमें श्रेयोधारी करना चाहिए और राम मंदिर विश्व में मानवता की एकता का एक कारण बने, न्याय की विजय का मील का पत्थर बने। आप सबसे फिर कह रहा हूं, राम को अपने जीवन में उतारें। रामायण की एक एक श्लोक को वाल्मीकि रामायण, भवभूति रामायण, जैन रामायण, बुद्ध रामायण, प्रेम रामायण और तुलसी रामायण, इन सब का अध्ययन करें और सभी शास्त्रों का अध्ययन करें, लेकिन निर्णय विवेक से करें। अगर आपका निर्णय विवेक से नहीं होगा तो आप पछताएंगे। रामायण भी अब तीर तलवार से नहीं चलेगी, धनुष से नहीं चलेगी। समझदारी से रामायण जिया जाएगा, विवेक से ही जिया जाएगा। मेरा आशय आप सब लोगों से है कि आज भगवान राम का जन्मदिन है और अपने घर में बनाई हुई मिठाइयों से इस जीवन को संवारें, अपने माता पिता की सेवा करें और आसपास में जो कमजोर लोग हैं, जिनको इस भारी कठिनाई में, आदर्श शत्रु के कारण होने वाली कठिनाइयों में कठिनाई आ रही है, उनका ख्याल रखें। राम ने झूठे बेर खाए शबरी के यहाँ, केवट का ध्यान रखा, मित्र का ध्यान रखा, विभीषण का ध्यान रखा, हनुमान तो उनके प्राण थे। ये सब बातें राम से सीखना होगी। एक बार पुनः मैं रामचंद्र जी का ध्यान करते हुए उनकी 4 लाइनें आपको सुनाता हूं। नैतिकता की मर्यादा पर सर्वस्व लुटाने वाला तू, मन जंगल में भी जाकर नव वसंत का नया रंग भरने वाला। ऐसे राम थे, महलों में भी वैसे थे, वन में भी वैसे थे। कितना आनंद भाई भाइयों में था, कितना प्यार था। जहाँ भाई भाइयों में प्यार है वहीं राम है। देखा राम का चित्र, कितनी सौम्य मूर्ति है। एक बार इनको प्रणाम करते हुए जीवन में उतारें। भगवान श्री रामचंद्र जी की जय।